तो आए हम मिलकर तमीर करें शुरू। तो आए हम दीवारें तमीर करें, चले आए, निकालिए मेरे साथ नहमिया, आए जल्दी से निकालिए जिनके पास खुदा का कलाम है। नहमिया की किताब हम देखेंगे, उसका दूसरा बाब है और उसकी 17 आयत। कौन सा बाब है? और उसकी 17 आयत है। दूसरा बाब 17 आयत। तो आए निकालिए हवाला जिनके पास खुदा का कलाम है। हम इसको यूं कहूंगा मैं, उठो और तमीर करो। इसको मैं ये दूंगा, उठो और तमीर करो, मिलकर करो, वही मजमून है, लेकिन उठो और तमीर करो। आमीन। आए पढ़ते हैं हवाला, फिर हम शुरू करते हैं। लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं, कि यरूशलेम उजड़ा पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ, आए मिलके बोलिए आओ, मिलके बोलिए आओ। हम यरूशलेम की लफ्ज आपने सिर्फ ये बोलना था, आओ हम। आए मिलके बोलिए आओ हम। यहां ये लफ्ज आपने बोलना, बाकी मैं हवाला पढ़ूंगा। आओ हम। सुने आगे, यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहे। आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहे। पहला पॉइंट नोट करने वाला है, हकीकत को पहचान लो। नो द रियलिटी, हकीकत को जानना। नो द रियलिटी। नहमिया कह रहा है, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं। गौर से सुनिए, नहमिया अपने लोगों को किस बात से शुरू करवा रहा है कि वो लोगों को हकीकत से मबनी करवा रहा है। एक खादम की जिंदगी का सबसे कीमती पहलू क्या है कि वो लोगों को वो दिखाए जो उजड़ा हुआ है, लोगों को वो दिखाए जो टूटा हुआ है, लोगों को वो दिखाए जहां पर बर्बादी है, लोगों को वो दिखाए जहां पर रिपेयरिंग की जरूरत है, लोगों को सब्ज बाग ना दिखाए, लोगों को हकीकत से क्या करे, उनको कहे कि हकीकत को जानो। हकीकत क्या है? नहमिया की खूबसूरती यहां से शुरू होती है कि नहमिया जानता है, नहमिया को यह पता है कि काम बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसकी तारीखी वैल्यू बताऊं तो बनी इसराइल को वापस आए हुए तकरीबन 90 साल हो गए हैं और 90 सालों के अंदर भी वो तमीर नहीं कर सके। अज़रा ने हैकल को तमीर किया। गौर से सुनिएगा, अज़रा ने हैकल को तमीर किया।
हकीकत को पहचान लो। हकीकत क्या है? गौर से सुनिए, हकीकत क्या है? हकीकत ये है, यरूशलेम बर्बाद था, दीवारें गिरी हुई हैं, फाटक जले हुए हैं, लोग मायूस हैं, लोग टूटे हुए हैं, लोग शर्मिंदा हैं, लोगों के दरमियान शर्मिंदगी है। आज मैं आपको बताने आया हूं कि ये हाल था उस वक्त के लोगों का। फाटक उनके जले हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, लेकिन खुदा ने एक ऐसा बंदा खड़ा किया है जिसकी हिस्ट्री ये है कि वो बादशाह का साकी है और वो बादशाह का कप बेरर है। वो बादशाह को ये बस वो बादशाह को मैं देता है और खुदा ने उसके अंदर ये तलब डाली है कि क्या कौम के हालात बिगड़े हुए हैं, आज रोशन पीला के लोगों में आपको बताने आया हूं। अगर आपने हकीकत को पहचान लिया कि पाकिस्तानी चर्च गिर रहा है, कसूर के चर्च की दीवारें टूट चुकी हैं, कसूर में लोग शराब से मर रहे हैं, कसूर में लोग बुराई से मर रहे हैं, उस कसूर में कत्लो गारत हो रहा है, कसूर के अंदर मौत के दरवाजे लग चुके हैं। अगर आपने हकीकत को पहचान लिया, खुदा आपकी दुआओं से शहर कसूर के अंदर बेदारी लाएगा। हकीकत को पहचानना, खुदा कहता है हकीकत को पहचानो, रियलिटी को पहचानो। याद रखिए, जब हम आयत को खोलते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, तब मैंने उनसे कहा तुम क्या देखते हो, लोगों को दिखाना शुरू करो। अगर आप चाहते हैं लोगों को टारगेट दो, लोगों को मंसूबा बताओ। अगर आज कौन सा चर्च तरक्की कर रहा है, वो चर्च तरक्की कर रहा है जो लोगों को दिखाता है कि आने वाले साल में हमने इस जगह पर होना है, आने वाले वक्त में हमने ये तरक्की करनी है। जिस चर्च के पास रोया नहीं है, जिस चर्च के पास विजन नहीं है, जिस चर्च के पास आगे का मंसूबा नहीं है, वो चर्च हमेशा एक ही जगह पर रहेगा। लेकिन जो चर्च हकीकत को पहचान जाते हैं कि इन चार दीवारी के अंदर रहना हमारा मकसद नहीं है, हमने इससे बढ़कर काम करना है। चर्च आलमगीर है, मेरी कॉलिंग आलमगीर है, खुदा ने मुझे एक बड़े काम के लिए बुलाया है। याद रखिए, जब आप हकीकत को जान जाते हैं, आपको आगे बढ़ने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती। आप की जिंदगी के अंदर हकीकत को पहचानना, इनको तीन तरह के दर्द हैं। पहला दर्द क्या है? जिस्मानी दर्द, दीवारें टूटी हुई हैं, सुनिए। दूसरा दर्द, इबादत कमजोर है, इबादत का कोई निजाम नहीं है। जिस्मानी दर्द क्या है? दीवारें टूटी हुई हैं। रूहानी दर्द क्या है? इबादत कमजोर है। जज्बाती दर्द क्या है? लोग मायूस हैं, शर्मिंदा हैं। ये तीन तरह के दर्द हैं। कौन कौन से मैंने दर्द बताए? सुनिए जरा, कौन कौन से मैंने बताए? जिस्मानी दर्द, रूहानी दर्द और जज्बाती दर्द। इमोशनल, लोग टूटे हुए हैं। जिस्मानी दर्द, दीवारें टूटी हुई हैं। रूहानी दर्द, इबादत का निजाम कमजोर है। जब तक हम लोगों को रोया नहीं देंगे, जब तक हम लोगों को ये नहीं बताएंगे हमारी इबादत का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। हमारी इबादत का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि हमारी इबादत के अंदर मोज़े होने चाहिए। बहन, तूने दुआ में ठहरना है, ए भाई तूने दुआ में ठहरना है। हमारी इबादत का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि हमारी इबादत में लोग शराब पीना छोड़े, हमारी इबादत में मोज़े हो, हमारी इबादत के अंदर खुदा का जलाल आए, हमारी इबादत के अंदर लोग गैर कौम
लोगों को दिखाएं। आपको मैं बताऊं, ये खिदमत नहीं है जो स्टेज पर कर रहे हैं सिर्फ। कई लोग सोचते हैं खिदमत माइक पकड़ने का नाम है। खिदमत माइक पकड़ने का नाम नहीं, खिदमत घुटने टेकने का नाम है। और नहम्याह की खिदमत का आगाज कहां से हुआ? इससे पहले कि वो लोगों को पहचान कराए, नहम्याह रो रहा है, नहम्याह मातम कर रहा है, और नहम्याह ने 4 महीने दुआ की है इससे पहले कि वो जाकर बादशाह के पास हाजिर हो। अरतुकशिश्ता बादशाह था उस वक्त, अरतुकशिश्ता बादशाह था, और वो बादशाह बड़ा अजीम बादशाह था। उसने नहम्याह से कहा, नहम्याह तेरा दिल क्यों टूटा हुआ है? नहम्याह दुआ के जरिया से बादशाह के हुजूर चला गया। जब आप दुआ करके किसी बड़े बंदे के पास जाएंगे, खुदा आपकी मुलाकात के जरिया से उसको बरकत देना शुरू कर देगा। खुदा आपकी मुलाकात के जरिया से मौजे करने शुरू कर देगा। आज मौजे क्यों नहीं होते? हम दुआ करके जाते नहीं, लेकिन जब हम दुआ करके जाएंगे खुदा हमारे लिए रास्ते खोलेगा। सुनिए इस बात को। नहम्याह, ज़ुरबाबेल ने हैकल की तमीर की, अज़रा शरीयत और इबादत की बहाली के लिए काम करता रहा। नहम्याह दीवारों को बनाने पर काम कर रहा था। 3 बंदों का मैंने जिक्र किया है। कौन कौन से बोला? ज़ुरबाबेल हैकल की तमीर का काम कर रहा था, अज़रा इबादत और शरीयत को दोबारा लाना चाहता था, और नहम्याह क्या कर रहा था कि दीवारें तमीर कर रहा था। और दीवारों को तमीर, उसने यरूशलेम की हालत को देखा। कितने लोग हैं जो लोगों को ये दिखाते हैं कि हालात बुरे हैं। जब आप लोगों को पहचान दे देंगे ना, याद रखिए, आप लोगों को पहचान कराएं, आप लोगों को बताएं कि हमारा मकसद सिर्फ जमा होना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इतवार को गिरजे में इकट्ठे होना नहीं है। मेरी बहन, तेरा मकसद ये है कि जब तू शादी पर जाए वहां पर भी तू प्रीच करे। ऐ मेरे भाई, जब तू मेमोरियल सर्विस पर जाए तो वहां पर भी प्रीच करे। नहम्याह लोगों को बता रहा है कि आगे टारगेट बहुत बड़ा है, और क्यों? अगर हमने दीवारें ना बनाई, हम जिल्लत का निशान रहेंगे, हम रसवाई का निशान रहेंगे, हमें दुश्मन मारता रहेगा। आज रात मैं आपको बताने आया हूं, आपका हल किसी दुनिया के किसी पादरी के पास नहीं है, आपका हल दुनिया में किसी बिशप के पास नहीं है, आपका हल अमेरिका में नहीं है। आपका हल जब आप दुआरे बनाना शुरू कर देंगे, जब आप हकीकत वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, अगर आपने हकीकत को पहचान लिया, तब्दीली से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप तब्दीली बर्पा करेंगे, आप तब्दीली लेके आएंगे, आपके जरिया से खानदान बदलना शुरू हो जाएंगे, गिराने बदलेंगे, शहर बदलेंगे, मुल्क बदलेगा, तब्दीली आएगी। हकीकत को पहचानना, हकीकत को पहचानना। दूसरा पॉइंट, नहम्याह बोझ को महसूस करता है। नहम्याह बोझ महसूस करता है। वो कलीसिया जो बोझ को महसूस करती है, वो कलीसिया जो दुख को महसूस करती है, वो कलीसिया जो मसले के हल के लिए दर्द रखती है। आज बर्डन लोगों के अंदर नहीं है, बोझ नहीं है। बोझ क्या है? सुनिएगा, बोझ क्या है? इधर देखो, बोझ क्या है? आप के घर वाला जो घर है साथ, उसके बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है और आप को वो बुरा लग रहा है, तो आप क्या इंतजार करेंगे? वो आएगा और उठाएगा।
ये करेंगे आप बंदा, क्या करेंगे आप? हाँ, शाबाश पास्टर साहब, क्या करेंगे पास्टर साहब, क्या करेंगे? हाँ, ये बर्डन है। आपने दर्द को डायग्नोज किया और फिर आपने उस दर्द के लिए काम किया। याद रखिए, बड़ी दफा लोग सिर्फ जान जाते हैं, करते कुछ नहीं। नहम्याह जानने के बाद, नहम्याह खुद जिल्लत में नहीं है। इधर देखो, मेरी बात सुनो गौर से। नहम्याह खुद जिल्लत में नहीं है, नहम्याह खुद रसवाई में नहीं है। नहम्याह तो महल के अंदर है, वो तो बादशाह को मैं पेश करता है, वो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। याद रखिए, नहम्याह को कोई मुश्किल नहीं है। नहम्याह एक जबरदस्त आदमी है, लेकिन उसकी कौम के लोग टूटे हुए हैं और वो ये जान चुका है, जो कलीसिया ये जान जाती है कि बाहर के हालात बुरे हैं, कसूर के हालात बदलने चाहिए, कसूर में मौजे होने चाहिए, कसूर में करूसन ही नहीं, कसूर में अंधे भी देखने चाहिए, लंगड़े भी चलने चाहिए, गैर कौमें बदलनी चाहिए। हमें इबादत नहीं चाहिए, हमें रिवाइवल चाहिए, हमें बहाली चाहिए, हमें तब्दीली चाहिए, हमें ईमान नहीं चाहिए, हमें जलाल चाहिए, हमें कुदरत चाहिए। नहम्याह ने बोझ फील किया है। मैं आपको बताऊं, इवेंट झगड़े पैदा करती है, रूह की मेमोरी बहाली लाती है। लोग क्यों बटे हुए हैं? इसी कारण, ये कारण है, लोग बटे हुए हैं। लेकिन जब बेदारी आती है तो फिर ये नहीं होता दीवार बनाई जाए। जब बेदारी आती है, इधर देखो, फर्क महसूस करो, इधर देखो, जब बेदारी आती है, रिवाइवल किसे कहते हैं? रिवाइवल कहते हैं, ये नहीं कहता दीवार बनाई जाए, रिवाइवल कह रहा है, बेदारी कह रही है। आप सुनिएगा, आप बेदारी के बगैर किसी को कहो ये कुर्सी उठाकर यहाँ पर रखो, वो कहेगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, अगर मैं ये काम करूं तो मुझे क्या मिलेगा। जब बेदारी आती है तो ये नहीं होता, वहां पर ये होता, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर तमीर करें, आओ मिलकर बहाली की तरफ सफर करें, आओ मिलकर दोबारा से जले हुए फाटकों को दोबारा से रिस्टोर करें, दोबारा से गेट को रिस्टोर करें। बेदारी जब आती है, लफ्ज हम बन जाता है, बेदारी से लफ्ज मैं से निकलकर हम बन जाता है। वो कलीसिया जो आज तक वो बटी हुई है अपने रुतबों के अंदर, अपनी पोजीशन के अंदर, अपनी रस्मों के अंदर, मैं बिशप हूं, मैं पादरी हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं इस चर्च के, मैं फलानी मिशन से हूं, वहां पर बेदारी नहीं आती, वहां पर लोग तमीर नहीं करते। जब लफ्ज मैं से निकलकर हम बन जाता है, नहम्याह कह रहा है, ओ हम मिलकर, ओ हम मिलकर, ओ हम मिलकर वो चीजें जो टूट चुकी है दोबारा से उनको खड़ा करें। कितने लोग हैं जिनके अंदर बोझ है, कूड़ा उठाना किसी का मुश्किल है, इट्स टू डिफिकल्ट, ये बड़ा मुश्किल काम है, किसी का कूड़ा उठाना। बोझ, कई लोगों के पास सिर्फ बोझ है, एक्शन नहीं है। बोझ है, एक्शन नहीं है। नहम्याह ने बोझ को महसूस किया। मिलकर बोलिए, मैं बोझ को महसूस करूंगा। करेंगे? कितने लोग करेंगे? मैं बोझ को महसूस करूंगा। मैं से निकलकर हम बन जाता है। जहां पर मैं है वहां पर खराबी है। यशायाह की किताब में मैं का लफ्ज है। मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा के ऊपर
देखो सुनो सुनो, जहां पर मैं है वहां पर बनी दीवारें भी गिरना शुरू हो जाती हैं। जहां पर मैं है वहां पर चीजें बनी हुई भी बर्बाद होना शुरू। मैंने इतने बड़े बड़े अदारे देखे हैं, मैं इतने बड़े अरबों रुपए के मैंने अदारे, क्रिश्चियन अदारे देखे हैं जहां पर लफ्ज मैं घुसा वहां पर आज बिल्लियां और कुत्ते हैं, बंदे नजर नहीं आ रहे, बिल्डिंगों में अंधेरा है, बिल्डिंगों के अंदर एक बंदा बशर नहीं है। हमसे मैं के अंदर लफ्ज चला गया और जो मैं का लफ्ज है वो लोगों को बर्बाद कर देता है। वहां लाहौर शहर में जाइए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर क्या है, कुत्ते और बिल्लियां हैं और लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। लोग कहते हैं ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, तेरा ये हिस्सा नहीं। बनी हुई चीजें भी वो क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। लेकिन जहां पर मैं से हम आ जाता है वहां पर वीरान चीजें भी खूबसूरत होना शुरू हो जाती हैं, बाग लगना शुरू हो जाते हैं, फल आना शुरू हो जाता है, चीजें ब्यूटीफुल हो जाती हैं, जंगल वीरान हो जाते हैं, बियाबानों में मन बरसना शुरू हो जाता है, वहां पर बहाली आती है, गरीब अमीर होना शुरू हो जाते हैं, गम खुशी में बदल जाता है, तब्दीली आती है। एक आवाज होकर बोल, आओ हम आओ। जहां पर आपको पता है जिस फैमिलियों में मैं बन जाता है लफ्ज, वो खानदान उजड़ जाते हैं। मैं से हम में शिफ्ट हो जाए लफ्ज, फिर होता है आओ मिलकर तमीर करें। क्या तमीर करें? आप तो इधर तो मैं घुसी हुई है, क्या तमीर करें? खानदान क्यों मर रहे हैं? खानदानों में बेरौनकी जिंदगी है, घरों में दिल नहीं लगता, कमरों में दिल नहीं लगता, ऐसा दिल करता है उठ के बाहर चले जाएं। घर में घर में लड़ाई है, जेठ की, दरानी की, जेठानी की, ससुर लड़ रहा है, बहू लड़ रही है, बच्चे लड़ रहे हैं, घरों के अंदर नातफाकी है। अभी हम बाहर की दीवारें क्या बनाएं, हमारी तो अंदर की दीवारें टूटी हुई हैं, रिश्ते हमारे कमजोर हो चुके हैं और अंदर इब्लीस घुसा हुआ है और वो कह रहा है भाई तू जैसा है उस जैसा तेरा भाई नहीं है, वो जिस तरह का तू है तेरा भाई इतना काबिल नहीं है, उसने जमीन ज्यादा ले ली है, वो उसने ज्यादा हिस्सा ले लिया है और तेरा कमरा छोटा बनाया है इन्होंने, तेरे कमरे को इन्होंने छोटा कर दिया है। आज मैं आपको बताऊं, जिस घर के अंदर मैं दाखिल हो जाती है बनी चीजें भी टूट जाती हैं, लेकिन जहां पर हम शामिल हो जाता है, आओ मिलकर हम क्या करें, काम करें। अगर आप मिलकर काम करेंगे आपका चर्च कसूर में बार होगा, फलदार होगा, तरक्की करेगा, आप बढ़ेंगे, आपकी फैमिलियां बढ़ेंगे, आपके खानदान। और सुनो 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 सुनो, मैं को हम बदलने में, मैं को हम होने में बहुत टाइम लगता है। इट्स टेक और सुनो मेरी गल गौर नाल, और कई ते फैमिलियां मर गई, मैं हम नहीं बनया, बाबा मर गया, माई मर गई है, पोतरे मर गए, मैं हम नहीं बदला। लेकिन जहां पर इधर देखो, जहां पर मैं हम बदल में चेंज हो जाता है, वहां पर यकीन जाने। मैं तो मजे की गल दसा, सुनना चाहते जो सुनो, किन्ने लोग सुनो, अपना हाथ चुको, सुनो सुनना चाहते जो, और सुनो गौर नाल। पैदाइश की किताब ची, पैदाइश की किताब ची क्या हुआ सुनना चाहते हैं?
क्या हुआ मैं आपको बताने आया हूं। वहां पर मैं हम बन गया, और जब मैं हम बन गया खुदा परेशान हो गया, खुदा परेशान हो गया। खुदा ने कहा ये तो मेरे तक पहुंच जाएंगे। नमरूद के दौर में वहां पर जिस्मानी लोगों ने मैं को हम बना दिया, और जब हम बना दिया खुदा परेशान हो गया, भाई ये तो हम बन गए हैं, ये कहीं मुझ तक ना आ जाए। खुदा अगर यूनिटी से डर गया तो शैतान किस कदर डरेगा। अगर यूनिटी से खुदा खौफजदा हो गया तो शैतान किस तरह खौफजदा होगा। खुदा मालिक होकर कह रहा है ये कहीं ऊपर ना आ जाए। आओ मैं इनके ज़बानों के अंदर तफरका डालूं, ये तमीर कर रहे हैं, यही इनकी तमीर ऊपर ना आ जाए। खुदा परेशान हो गया। आज रात रोशन पीला के लोगों, अगर आप में से हम बन गए तो इब्लीस किस कदर परेशान हो जाएगा। मैं से हम बनना, मैं आई, हम वी, मैं आई, वी, हम we is a team. I is a single man person. I is a one man. We is a team. Team. खुदा परेशान हो गया। God himself was उन्हें क्या कितने उत्ते ना आ जाना। इधर देखो मेरी तरफ। आओ हम इनकी जुबानों में तफरके डालें। आओ किससे कह रहा है भला? आओ, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस क्या कर रहा है? आओ हम क्यों ना जाकर तफरके, जिस तरह हम यूनिटी में हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, इसी तरह इंसान भी यूनिटी में आ गया है। जहाँ पर हम बन जाता है वहाँ पर चीज़ें शिफ्ट होती हैं, वहाँ पर चीज़ें वजूद लेती हैं। जहाँ पर याद रखिए कितने लोग हैं अपनी फैमिलियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज रात रोशन पीला के लोगों, आपके लिए खूबसूरत टाइम है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली चाहते हैं, अगर आप अपने घरों में पराडो चाहते हैं, अगर आप अपने घरों में लैंड क्लोजर चाहते हैं, अगर आप अपने घरों को बड़ा अपने घरों को खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं, मैं को हम कर दे, आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी। आपके लिए सब कुछ खुल जाएगा, आपके लिए जमाने खुल जाएंगे, आपके लिए दुनिया की माल दौलत खुल जाएगा, आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा। अगर मैं हम बन गया, आज रात 5वें प्रोग्राम में ये फैसला करके उठिए कि मैं से हम हो जाना है। अगर आप मैं से हम हो गए, जिंदगी के अंदर आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा और आप तमीर करना शुरू कर देंगे। मिलके बोलिए आओ, एक दूसरे से बोलिए आओ। कहो जरा, आओ हम, आओ हम, आओ हम। क्या करें? हाँ? क्या करें? क्या करें? कैसे? हाँ, आओ हम मिलकर करेंगे। सुनो, 100 परौने आए हों ते एक बीबी रोटियां पकाए ते कितनी देर लगेगी? हाँ, तो अगर 10 लोग बनाए, हाँ हाँ क्या होगा? सुनो, इधर देखो, यही तो प्रॉब्लम है। इब्लीस ने हमें लेट किया हुआ है, हमें जल्दी नहीं करने देता, हमें यूनिटी में नहीं आने देता। दुनिया में सबसे बड़ी पावर भला कौन सी है?
यूनिटी। गौर से सुनिए, खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस में भी यूनिटी है, तहाद है, इसीलिए वर्क हो रहा है। उसने कहा, खुदा बाप ने कहा, खुदा बेटे को कहा तू जमीन पर जा। उसने कहा बाप तू प्रोग्राम बना, मैं जाकर वो प्रोग्राम करूंगा। और पाक रूह ने कहा मैं प्रोग्राम चलाऊंगा। और ऐसा ही है, हमने कभी उनके अंदर डिसयूनिटी नहीं देखी। अगर याद रखिए, अगर हमारे खुदावंद में डिसयूनिटी नहीं है, हमारे अंदर भी डिसयूनिटी नहीं होना चाहिए। आओ मिलकर अपने घरों की दीवारों को तमीर करो, आओ मिलकर अपने घरों को दोबारा से तमीर करो, आओ मिलकर अपने घर का स्ट्रक्चर तमीर करो, आओ मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। मैं आपको बताने आया हूं, आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं रह जाएगा, आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा। आपके लिए वो काम जो आप काफी सालों से करना चाह रहे हैं, अगर हो नहीं सकता उसमें बंदे ऐड कर ले, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। सुने, बोझ महसूस करेंगे। हाँ, मैं हम बनने में कितनी टाइम। इधर देखो, एक और मैं मिसाल देता हूं। जब तक इब्राहिम ताकत में था, की पैदा कर रहे, सुनना चाहते जो इस्माइल, ते जदों कुछ भी नहीं रह गया ते कहंदा खुदावंदा चल तू इनू जिंदा रख। जदों ताकत है ते कुछ होर पैदा कर रहा, ते जदों नहीं है ते फिर डिग पिया। ते फिर की कहंदा माई भी बुढ़ी मैं भी बुढ़ा, हुण किंज होएगा काम। मैं निकलने में 25 साल लगे। मैं बड़ी मुश्किल निकलती है। ये लेखन नूं एक लफज जो, लेकिन इनू खत्म करने लई पूरी जिंदगी लग जाती जो। वेखो हज़ारा लफ्ज, मैं छोटा जा लफ्ज ही इनू मकान हुआ, खुदा को खत्म करने में कितने साल लगे। और फिर कहता खुदा अब क्या होगा। खुदा ने क्या, हुन तेरी मैं निकल गई है, हुन हम आ गए, हुन तेनू इसहाक मिलेगा है, हुन तेरे वास्ते मैं खानदान तमीर करांगा, हुन मैं तेरे वास्ते लेगेसी तमीर करांगा, हुन मैं तेरे वास्ते कुछ तमीर करांगा। हाँ, ओनू इब्राहिम चो जितना खुदा बोल, तुम्हें और मुझे कितनी देर लगेगी। देखने में ये छोटा सा लफ्ज है, it's a very simple word but it's on a very deep meaning। अंदर गहरे इसके अंदर आज आपको मैं बताऊं, कितने लोग हैं जो अपने खानदानों में टूटे हुए हैं। मैं को हम में बदल दें, आपके खानदानों में खुशहाली आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, बहाली आ जाएगी, शिफा आ जाएगी, तरक्की आ जाएगी, वीजे आ जाएंगे, डॉलर आ जाएंगे, एम्बेसी के हर काम होना शुरू हो जाएंगे, चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप बाहर के मुल्कों में चले जाएंगे, आपके प्लाजे होंगे, आपकी बिल्डिंगें होंगी, आपके पास बड़ा इज्जत शोहरत दौलत होगी। अगर मैं हम बन गया तो मैं आपको बताऊं, आप दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये नादफाकी है जिसने हमें बांधा हुआ है। बनाए पॉल, मुझे दीजिएगा जरा फोन मेरा, सुनिए। कितने लोग हैं जो बोझ लेंगे और बुलाहट को सुनेंगे। नहमिया ने ये नहीं कहा तुम बनाओ मैं बनाऊंगा, ये नहीं कहा तुम बनाओ। जो दर्द महसूस करता है उसको काम करना पड़ता है। जिसके अंदर दर्द है, लीडर खुद काम। लीडर किसे कहते हैं? इधर देखो, लीडर किसे कहते हैं? तुसी शायद कोई लीडर वो नहीं है जिसके इर्द गिर्द प्रोटोकॉल है, इसको डिक्टेटर कहते हैं। लीडर खिदमत करवाने नहीं आया, लीडर खिदमत करने आया है। That's the leadership.
नहम्याह ने ये नहीं कहा तुम तमीर करो, मैंने बोझ महसूस किया, बस यही काफी है। उसने कहा नहीं, आओ हम तमीर करें, आओ हम बनाएं। ये क़यादत है, ये लीडरशिप है। रोशन पीला के लोगों, क्या आप सोचते हैं कि क्या मैं आपको सही बताऊं, आज इब्लीस कलीसिया में हमेशा हमको रहने देता है, और कलीसियाएं इसीलिए तरक्की नहीं करती। लोग अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, सुनना चाहते हैं, इधर देखो, इधर देखो सारे, ना तजर्बेकार लोग हों और हम हों तो वो ज्यादा काम करेंगे उनकी निस्बत कि सारे तजर्बेकार हों और मैं हूं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, सब आला लोग नातफाकी में बटे हुए कम काम करेंगे। जिनको काम नहीं आता, जिनको काम, वो हम में रहकर ज्यादा काम करेंगे। स्किल, सुनिए इधर देखो, डिग्री की वैल्यू खत्म हो जाती है हम के आगे, पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है हम के आगे। लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन मैं में है, लेकिन कोइयों के पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो हम में है, और वो उनसे ज्यादा बाबरकत है जो मैं में है, जो मैं में है। और तमीर मैं में नहीं होती। कितने लोग हैं, जब सारे लीडर बन जाए ना, कभी काम नहीं होता। जब सारे सीनियर पास्टर बन जाए, काम कभी नहीं होता। जब सारे बिशप बन जाए, काम कभी नहीं होता। जब सारे एल्डर बन जाए, काम कभी नहीं होता। जब सारे टाइटल को ले ले, काम नहीं होता। लेकिन जब सारे वर्कर बन जाए, काम करने वाले बन जाए, आओ हम मिलकर भाई तुम्हारा साथ देते हैं। आज रात में आपको बताने आया हूं, अगर हम बन गए, हम दुआ के जरिए से तो आसमान पर चले जाएंगे, लेकिन दुआ के बगैर अगर हम प्लाजा खड़ा करना शुरू करें, हम उसको भी आसमान पर लगा देंगे, क्योंकि हम में बड़ी ताकत है। आमीन। करेंगे, हाँ, हम तमीर करें, मिलके बोलो, करो, बोलिए, हम तमीर करें। नहम्याह की विजन के 4 हिस्से हैं। क्या है? तहाद, हम, अमल, तमीर करें, मकसद, फसील। मैं बोलने लगा दोबारा से। नहम्याह की विजन के 4 हिस्से हैं। तहाद, हम, तहाद, बोलिए, तहाद, हम, अमल, तमीर करें, एक्शन जिसको बोलते हैं, मकसद, फसील। चौथा, शनाख्त की बहाली, शनाख्त की रसवाई खत्म हो जाए। ये उसकी विजन के 4 मकसद। कौन कौन से? तहाद, हम क्या करें? तमीर करें। किसको मिटाने के लिए? रसवाई को। आओ दोबारा से शायद को पढ़ते, दोबारा से। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं। यरूशलेम उजड़ा पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम, मिलके बोलिए फिर दोबारा, आओ हम यरूशलेम की फसील बनाए, ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहे। किसको? रसवाई किस तरह मिटेगी? हाँ, रसवाई किस तरह मिटेगी?
तमीर करने से। तमीर ना होगी, रसवाई कायम रहेगी। भाईजान सुने, इधर देखो, तमीर ना हुई तो क्या होगा? रसवाई कायम रहेगी। तो कितने लोगों ने ये किताब पूरी पढ़ी हुई है? अपना हाथ खड़ा करें। नहमिया की किताब। नहमिया के दुश्मन भी हैं और वो ठट्ठे उड़ाते हैं। किस पे भला? नहमिया पर। और वो कहते लुमड़ी चढ़ गई ना ते दीवार डिग पेगी। सुना के नहीं? हाँ, कहते लुमड़ी चढ़ गई तो दीवार डिग पेगी। लेकिन जिन दीवारों को खुदा ने खड़ा कर दिया, दुश्मन की फौजें भी उनको गिरा नहीं सकती। आमीन। 18वीं आयत बड़ी पावरफुल है। ईमान के साथ जवाब दो। किसके साथ? बोलिए जरा, ईमान के साथ जवाब दो। किसके साथ? आओ पढ़ते हैं दोबारा। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसा रहा, और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। आगे सुनिए, आगे सुनिए। उन्होंने कहा, हम उठकर बनाएंगे। हम कैसे? इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। किस काम के लिए? हाँ, बोलो ना भी, बोलो भी, ऊंची बोलो। उन्होंने उठकर अपने आप को मजबूत किया। कितने लोग हैं जो गिरे गिरे हैं? मैं गिरा देती है, हम उठा देता है। मुझे जिंदगी में, इधर देखो, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस बदरूह के साथ मेरी लड़ाई हुई है वो डिसयूनिटी। मैं सच कह रहा हूं इस खुदा के मजबे पर। और मैंने बड़ी लड़ाई की है और बड़े बड़े मुकासद फेल हो गए हैं सिर्फ डिसयूनिटी की वजह से। डिसयूनिटी तबाही लाती है। और जब हम यूनिटी में आते हैं, उठो, तमीर करो। सुनिए, मैं दोबारा से 5 पॉइंट लिखवा रहा हूं। जरूरत को देखें, बोझ को महसूस करें, बलाहट को सुने, रसवाई मिटाएं, उठें और तमीर करें। उठें, उठें। कैसे? पादरी सरवर उठे, कैसरा ऐसरा लेटे ना रहो। कई लोग लेट लेट के ना तमीर करना चाहते हैं। लिखा, उन्होंने अपने हाथों को क्या किया? हाँ, करेंगे, करेंगे, करेंगे। इन्हीं हाथों पर खुदा की बरकत आएगी, इन्हीं हाथों पर। और सुनिए, जब आप तमीर करेंगे तो क्या इब्लीस खुश होगा? हाँ, बोलिए ना जरा। इब्लीस परेशान हो जाएगा। पादी साहब एक हवाला पढ़िए, नहमिया 4 बाब। सुनिए, और मुझे नहमिया 4 बाब की पहली आयत। सुनिए गौर से, इधर देखिए। जब बैठ जाए, थैंक यू बादशाह। जब दुश्मन ने सुना कि ये फसील बना रहे, तुसी जब रोटियां कट्ठियां बनाओगे ना तो शैतान सुनेगा, ये तो कट्ठी रोटी बना रहे हैं भाई।
ते इकट्ठा काम कर रहे यार। तो फिर आन के पता की करेगा, कान च फूक मारे, तू एवें खिदमत करदी पई, तू कल्ली चंगी सा, एवें नाल मिल गई, किड्डा तेरा रंग चिट्टा सी, अग अग के नहीं बहनी सा तू, रोटियां बना बना, जा वेख तो सही शीशे जी, वेख तो सही जाके, पहले तू 2 रोटियां बनानी सा, हुण तू 12 रोटियां, जा वेख तो सही। वो गई, उन्हें इस तरह गई, उन्हें गुस्सा, ओ मैं तो वाकई काली हो गई, ओ भाई मैं लैदा होना है, मैं हम ही चंगी है भाई, मैं ही चंगी मैं। सुनिए, लेकिन याद रखिए, इब्लीस डरता है। अगर खुदा परेशान है हमसे, तो इब्लीस कितना परेशान है। और डिसयूनिटी बहुत ज्यादा है आज, और इसका कारण क्या है? हर बंदा अपनी अपनी दीवारें बना रहा है, खुदा की दीवारें नहीं बना रहा। हर बंदा अपने अपने, हम अपनी अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम अपनी अपनी मिनिस्ट्रियाँ बना रहे हैं, हम अपने अपने चर्च बना रहे हैं, हम अपने अपने टीवी चैनल का अपने अपने नाम से नाम रखते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपनी अपनी खिदमत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बादशाही को नहीं बढ़ा रहे। और कारण क्या है? इधर देखिए, कारण क्या हुआ है। इसका स्वब पादरी प्रवेश ढूंढना चाहते हैं कितने लोग? इसका काम क्या हुआ है कि हर काम पैसे से होता है। इबादत के लिए पैसा नहीं चाहिए पादरी जुबैर। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। इबादत के लिए जज्बा चाहिए था, और जज्बा खत्म हो गया है, पैसा जज्बे की जगह आ गया है। पहली कन्वेंशनों पे लोग ट्रालियों पे जाते थे, आज की कन्वेंशन में लोग बसों पर भी नहीं जाते। पहली कन्वेंशनों पर लोग टांगों पर जाते थे, आज एसी वाली बस पे भी नहीं लोग जाते। पैसे ने क्या ले लिया? जगह ले ली है जज्बे की। और हुआ क्या है कि लोगों में तफरके हैं, और तफरके यहाँ ख़त्म कहाँ पर होंगे? जब मैं से हम। और कहना बड़ा आसान है, इट्स टू इजी टू से दैट, लेकिन अमल करना ऐसे। मरना, इधर देखिए, मरना आसान है, इत्तेहाद करना मुश्किल है। कई लोग कहते मर जाऊंगा, इसकी बात नहीं मानूंगा। इत्तेहाद इज अ डिफिकल्ट थिंग, यूनिटी इज अ यूनिटी बहुत मुश्किल है। मरना आसान है, इत्तेहाद करना मुश्किल है। मरना आसान है, इत्तेहाद करना मुश्किल है। मिलकर रहना मुश्किल है, मरना आसान है। लेकिन जो मिलकर रहना शुरू हो गए, उन्होंने तमीर करना शुरू कर देंगे, वो गालिब आना शुरू होंगे। वो फैमिलियों को कोई भी हरा नहीं सकता, उन खानदानों को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, उन चर्चिस को कोई भी पीछा नहीं कर सकता। आमीन। जरूरत को देखें, एक दूसरे से बोलिए, क्या करें? दूसरे एक बोझ को महसूस करें, बुलाहट को सुने, रसवाई को मिटाएं, उठें और तमीर करें। जो टूटा है खुदा उसे जोड़ सकता है, जो जल गया है खुदा उसे बना सकता है, जो बर्बाद हो गया है खुदा उसे बहाल कर सकता है। दोबारा बोलूंगा, जो टूटा है खुदा उसे जोड़ सकता है, जो जल गया है खुदा उसे बना सकता है, जो बर्बाद है खुदा उसे बहाल कर सकता है। करेंगे तमीर? कौन कौन करेंगे? करेंगे। फिर किसी दी गल सहनी पैनी जो, तुसीं ते आप चौधरी जो। तुसीं ते आप चौधरी जो, तुसीं किसी दी की गल? मैं तो नहीं ये थले काम करना, मैं तो आप बड़ा वड्डा चौधरी है, मैं तो मालका ने, मैं तो इस घर दी मालक है, मैं क्यों किसी दी गल मनना? यूनिटी
بہت مشکل ہے، لیکن یونٹی میں پاور بہت زیادہ ہے. خدا آپ کو آج یونائٹ